Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम सामने आने के बाद भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आगे कभी बेकसूरों की जान लेने की हिम्मत न की जाए। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारियों ने CCS माने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में एक एक्शन प्लान तैयार किया और प्लान भी ऐसा बनाया जिससे पाकिस्तान का रास्ता पानी बंद हो गया। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए अतारी बॉर्डर बंद कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता माने इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट यानी SVES को भी कैंसिल कर दिया गया। इस वीडियो में बात करेंगे सार्क वीजा छूट योजना माने सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम की। जानेंगे कि क्या है ये स्कीम। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कहा कि जो पाकिस्तानी लोग इस वीजा के तहत भारत में हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार साल 1992 में SVES योजना को लागू किया गया था। सार्क के सदस्य देशों के बीच आवाजाही को आसान बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। सबसे पहले ये पहल इस्लामाबाद में 1988 के सार्क शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था और ऐसी वीजा सर्विस की परिकल्पना की गई थी जो सदस्य देशों के लिए सदस्य देशों में यात्रा को सरल बना सके। आपको बता दें, सार्क के सदस्य देशों में भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। सार्क वीजा छूट योजना यानी SVES के तहत 24 स्पेशल कैटेगरी के व्यक्तियों को वीजा छूट का स्टिकर दिया जाता है, जिसमें जज, अधिकारी, खिलाड़ी, पत्रकार और कारोबारी लोग शामिल होते हैं। यानी आम नागरिकों के लिए ये वीजा नहीं है। इस स्कीम के तहत सार्क सदस्य देशों के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को भारत में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि ये नेपाल और भूटान के नागरिकों पर लागू नहीं होता। नेपाल और भूटान के लोगों को भारत में वीजा की जरूरत नहीं होती है। वहीं पाकिस्तान के लिए भी इस स्कीम में सीमित सुविधाएं दी गई हैं। कुछ श्रेणियों में ही पाकिस्तानी नागरिकों को 1 साल के लिए बिजनेस वीजा दिया जाता है। ये भारत के भीतर सिर्फ 10 जगहों के लिए ही मान्य होता है। साल 2015 में भारत ने पाकिस्तान को लेकर अपने नियमों में संशोधन भी किया था। इसके तहत स्पेशल कैटेगरी के पाकिस्तानी कारोबारियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा देना तय हुआ, जो 3 साल के लिए वैलिड था और भारत में 15 स्थानों के लिए ये मान्य था। तब से अब तक दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद स्पेशल व्यवस्था के जरिए लोगों की आवाजाही जारी रही। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी नवंबर 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला गया था। इसमें भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने की अनुमति दी गई थी। बुधवार को CCS की घोषणा ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के लिए 2015 के वीजा छूट आदेश को निलंबित कर दिया है। इस खबर को लिखा है मेरे साथी राघवेंद्र ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।